हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 80 एंड बाकी की जो चैप्टर रह गया था वो हम अब कंप्लीट करेंगे। देखिए, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ सोल अथॉरिटी and responsibility for the daily administration of the state. The division of power into separate branches of government is central to the Republican idea of separation of powers. यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव की जो ब्रांचेस हैं वो गवर्नमेंट का एक पार्ट होती हैं, जो कि जिनके पास सोल यानी कि खुद की अथॉरिटी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उन पर, गवर्नमेंट पर किस तरीके से डेली स्टेट का जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर क्या चल रहा है, उसमें किस तरीके से क्या करना है, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट पर रहती है। और इनकी जो पावर्स रहती हैं वो इक्वली डिवाइड की जाती हैं सब, क्योंकि सबके अलग अलग अपना वर्क होता है, सबको अपने अलग अलग पावर्स दी जाती हैं जिससे कि वो अपना वर्क कंप्लीट रखें, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। एंड प्रेसिडेंट, देखिए वो जो पावर्स हैं वो हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। The executive power is vested on mainly the President of India. The President enjoy all constitutional powers and exercise them directly. इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो निहित है, यानी कि प्रेसिडेंट की जो निहित है, वेस्टेड यानी कि निहित प्रेसिडेंट पर, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उस पर ही निहित है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट पर ही निहित है। एंड इनके पास सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रहती हैं वो सब प्रेसिडेंट के पास रहती हैं, और यही इंजॉय भी करते हैं, यानी इंजॉय करते हैं, सबको इंस्ट्रक्शन भी देते हैं किस तरीके से क्या काम करना है। एंड Vice President of India has the legislative function of acting as the chairman of Rajya Sabha. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो करता है कि चेयरमैन का, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके जो फंक्शन रहते हैं, उसके जो वर्क रहते हैं उन पर वाइस प्रेसिडेंट वर्क करता है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। द जुडिशरी ऑफ इंडिया is an independent body and is separated from the executive and legislative bodies of the India government. The judicial system of an Indian is satisfied into various levels. At the apex is the Supreme Court, which is followed by High Court as the state level, District Court as the district level, and Lok Adalats as the विलेज एंड पंचायत लेवल। यानी कि जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि वो स्वतंत्र है। एंड इसके जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है वो भी सेपरेट, इनकी अकेले हैं, अलोन है। एंड जुडिशरी जो सिस्टम जो है वो उनकी जो कई लेवल्स होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट्स, लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट। एंड लोक अदालत होता है विलेज एंड पंचायत के लिए, हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल्स के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होती हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एंड विलेज एंड पंचायत के लिए क्या होगा, लोक अदालत होगा। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट come into power on 28 January 1950, just 2 days after the Constitution of India come to effect. The Supreme Court is endowed with many duties and responsibilities. The biggest responsibility is that it is the highest court of appeal and it also the protector of constitutional in the country. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी की सबसे जो ऊंची है, जो हाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। और इसी के अंदर, और इसका जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो पावर थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि जब 26 जनवरी के 2 दिन बाद, यानी कि संविधान के 2 दिन बाद ये जुडिशरी का आई थी, यानी कि अनाउंसमेंट हुआ था 28 जनवरी 1950 में। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो कई ड्यूटीज़ हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बड़ी और बहुत ही केयरफुली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनकी जो बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हाई कोर्ट की अपील। यानी कि जो हाई कोर्ट की अपील है वो इनकी सबसे बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के लिए। एंड इसमें जो हमारी कंट्री का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 25 अदर जज मेक अप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
The appointment are done directly by the President of India. The judge of the Supreme Court are free to exercise their power and as when required. जो चीफ मिनिस्टर और जो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है 25 अदर जज हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 25 अदर जज होते हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होता है वो उन्हें अपॉइंट करते हैं। एंड जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, जो मेन जज होता है वो फ्री रहता है, वो ये सब उसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी अदर जज हैं जो भी फैसले लेते हैं वो सब जो उसका मेन जज होता है उसके अंडर ही आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो ये सब कुछ देखता रहता है कौन किस तरीके से वर्क कर रहा है। Journalism, newspaper and internet. Today it is probably better described as mindless media. The media is the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to the guilty innocent, and that's power because they control the mind of the masses. यानी कि जो मीडिया है वो मोस्ट पावरफुल है हमारे अर्थ पर, और ये क्या करती है, कभी कभी मीडिया क्या होता है कि किसी इनोसेंट को जो है गिल्ट फील करा देती है, उसको बोलती है कि नहीं आप इनोसेंट नहीं हो, कुछ जो अपराधी होते हैं ना इनोसेंट प्रूफ कर देती है। इनमें इतनी पावर रहती है कि ये सब करने में ये असक्षम रहते हैं। और ये माइंड को जो मीडिया वाले जो होते हैं, जो मीडियाज मेंबर होते हैं, वो माइंड को बहुत इस तरीके से कंट्रोल करते हैं सब कुछ कि सब कुछ अपने तरीके से करते हैं, जो ये दिखाना चाहते हैं वही सब देखते हैं। इस तरीके से इनका कंट्रोल रहता है माइंड पर। मीडिया प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग अ हेल्थी डेमोक्रेसी. इट इज़ द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज़ द मीडिया ओनली who remind politicians about their unfulfilled promise at the time of election. यानी कि जो मीडिया है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है, और ये डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है। इनकी जो मीडिया होती है वो डेमोक्रेसी की बैकबोन रहती है। एंड ये पॉलिटिशियंस को याद दिलाते रहते हैं कि जिस टाइम पर इलेक्शन हुआ था उस टाइम पर आपने जो हमारी आम जनता है उनसे क्या क्या प्रॉमिस किए थे, कि हम इलेक्शन के टाइम पर जो नेता होते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो करवाएंगे, जिससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी। वो सब कुछ से ये उन्हें टाइम टू टाइम याद दिलाते रहते हैं कि आपने जनता से वादा किया था, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। The media also expose loopholes in the democratic system, which ultimately help government in filling the vacuum of loopholes and making a system more accountable, responsive and citizen friendly. A democracy without media is like a vehicle without wheels. यानी कि जो मीडिया के जो लोग होते हैं, जो डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे होते हैं जो कि भ्रष्टाचार में हेल्प करते हैं, करप्ट होते हैं, उनके बारे में सब कुछ मीडिया आम जनता को बताती है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और ये कितना गलत कर रहे हैं, या क्या काम उन्होंने सही करा है, क्या गलत करा है, सब कुछ मीडिया वाले आम जनता तक ये बात पहुंचाते रहते हैं। एंड जो डेमोक्रेसी है वो उसके लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है। मीडिया के बिना डेमोक्रेसी इस तरीके से जैसे कि व्हील्स विदाउट व्हील्स, यानी कि जब व्हीकल्स में टायर नहीं होंगे, व्हील्स नहीं होंगे तो वो चलने काबिल नहीं रहेगी। इसी तरीके से डेमोक्रेसी भी मीडिया के बगैर नहीं चल सकती। जिस तरीके से व्हील चाहिए व्हीकल को चलाने के लिए, उसी तरह डेमोक्रेसी को चलाने के लिए मीडिया भी चाहिए, उतनी ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। फिफ्थ पिलर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ पिलर जो ऑर्गेनाइजेशन है डेट स्ट्रांगली बिलीव दैट द पीपल दैट मेक अप डेमोक्रेसी एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ सच अ सिस्टम. यानी कि जो फिफ्थ पिलर है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोग स्ट्रांगली बहुत भरोसा करते हैं कि हाँ हमारे लिए ये काम होगा, वो काम होगा, क्योंकि जब नेता जो होते हैं, सब जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, तो उन पर जो भरोसा होता है वो पीपल्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बहुत सही पर्सन है, हमारे सिस्टम के लिए पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है. विदाउट द पीपल ऑफ अ डेमोक्रेसी would not exist. As such, we believe that if each one of us change our town habits, we will be attacking corruption and its roots, and corruption will create a race to exit. इनकी जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी में कुछ ऐसे होते हैं जो कि गलत काम करते हैं, गलत बातों के लिए सहयोग करते हैं, तो उनके बारे में मीडिया क्या करती है कि उनकी आदतों को देख लेती है, उनके वर्क को देख लेती है, किस तरीके से कर रहे हैं, और उन पर अटैक करती है. और जो पीपल्स हैं वो उनमें इतनी आम जनता है वो उनमें इतनी पावर है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी जो रूट्स हैं
उनको हिलाकर रख सकते हैं, इतनी आम जनता में पावर रहती है। जब उन पर उन्हें दिखता है कि हाँ ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं, तो आम जनता स्ट्राइक्स पर उतर आती है और उनको एहसास दिलाती है कि आम जनता जो पीपल है वो क्या क्या कर सकते हैं। और जब वो ये सब करते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है ना, जो करप्शन करते हैं, जो करप्ट होते हैं, उनकी जो रूट्स हैं पूरी तरीके से हिला कर रख देते हैं और जिससे उनका जो करप्शन होता है पूरी तरीके से मिट जाता है। इन सब में हेल्प करती है मीडिया, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही सब आम जनता से एक दूसरे के बारे में सब पता पाती है। सो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको एक्सरसाइज अपने आप करनी है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये एक्सरसाइज फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कीजिए और अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में नोट कीजिए। योर चैप्टर 18 इज़ कम्प्लीट। आपको ये अपना जो होमवर्क है, होमवर्क पे हैंड टू नोट करते जाना है। जो चैप्टर हम बता रहे हैं, इस चैप्टर को आपको रीड करना है अच्छी तरीके से और इस चैप्टर को समझना है।